फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक वर्ड आया है एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम एक्शन वर्ड्स के बारे में सीखते हैं। तो एक्शन वर्ड को हम सेकंड वर्ड जो बोल सकते हैं वो बोल सकते हैं हम वर्ब। क्या बोल सकते हैं? वर्ब। वर्ब मीन्स होती है क्रिया, जो भी काम किया जाता है, जस्ट लाइक राइट, सिट, स्टैंड, स्लीप, जो भी काम सब हम करते हैं ना, वो सब एक्शन वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? एक्शन वर्ड्स। तो इस पोएम के अंदर भी बहुत सारे एक्शन वर्ड्स आए थे। जस्ट लाइक एक काइट को डिस्क्राइब किया था, काइट के बारे में बताया था कि वो कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, कभी वो आवाज करती है और जैसे ही हवा रुक जाती है तो वो रेस्ट करती है, कभी वो ट्रीज के ऊपर जाकर अटक जाती है। ओके, सो ऐसे बहुत सारे एक्शन वर्ड्स आए थे। सो यहाँ कुछ हमें एक्शन वर्ड्स को लिखना है। क्या करना है? एक्शन वर्ड्स को लिखना है। तो फर्स्ट है हमारा डाइव, डिप एंड स्नैप। ये 3 वर्ड्स हमको दिए हुए हैं। सो डाइव मीन्स होना, जिस तरह से ऊपर नीचे जाना। डाइव मीन्स क्या होता है? डाइव एंड डिप ये साथ में होता है वर्ड, जिसका मीनिंग होता है कभी ऊपर कभी नीचे, ऊपर नीचे जाना। ये होता है डाइव एंड डिप। नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्नैप। स्नैप मीन्स होता है मूव नॉइजली। जब काइट ऊपर जाती है तो उसकी एक टेल होती है काइट की। अब जो काइट की टेल है ना, वो जब उड़ती है, जब वो हवा में ऊपर उड़ती है, तब उसमें से कुछ आवाज आती है, तो वही होता है स्नैप। उसका मीनिंग क्या होता है? हिलना। किसके साथ? आवाज के साथ हिलना। इट्स कॉल्ड स्नैप। ओके, अब ऐसे ही हमें कुछ और वर्ड्स भी लिखने हैं। ओके, तो द अदर एक्शन वर्ड्स आर, फर्स्ट ऑफ ऑल आ रहा है हमारा सोर। क्या आ रहा है? सोर, SOAR। सोर का मीन्स क्या होता है? सोर का मीन्स होता है फ्लाइज हाई इन द एयर। हवा के अंदर बहुत ही ऊंचा उड़ना। हवा के अंदर बहुत ही ऊंचा उड़ना, दैट मीन्स सोर। नेक्स्ट हो गया राइड्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा राइड्स। ओके, नेक्स्ट वर्ड हो गया अपना राइड। राइड मीन्स क्या होता है? जस्ट लाइक हम एक हॉर्स होता है, हॉर्स के ऊपर बैठ के हम हॉर्स चलाते हैं, तो वो हो गया हॉर्स राइडिंग। अगर हम किसी गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो हम ड्राइवर है, तो गाड़ी को हम राइड कर रहे हैं। कैमल के ऊपर बैठे हैं तो कैमल राइडिंग। तो काइट भी क्या कर रही है? राइड कर रही है। हम काइट को भी चला रहे हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड राइड। ओके, क्लाइम्स। क्लाइम्स मीन्स यहाँ हो गया चढ़ना। क्लाइम्स मीन्स क्या हो गया? चढ़ना। पुल्स, खींचना। फॉल्स, गिरना। रन, भागना। ब्लोज, ब्लोज मीन्स होता है जब हवा चलती है, हवा चलती है ना, तो उसको बोलते हैं हम ब्लो। गॉज, जाना। फ्लैप्स, फ्लैप्स मीन्स हो गया फ्लटर्स। फ्लटर्स मीन्स जब वो फट जाना, किसी चीज का क्या होना? फट जाना, दैट कॉल्ड फ्लैप्स। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। एनी सो जैसा कि हम पढ़ेंगे, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? राइमिंग वर्ड्स होते हैं जिनका जो एंडिंग साउंड होता है वो क्या होता है? सेम होता है। हम लोग ये चीज पहले पढ़ चुके हैं। सो जो एक पोयम होती है ना, वो ओनली राइमिंग वर्ड से ही बनती है। अगर पोयम के अंदर राइमिंग वर्ड्स नहीं होंगे ना, तो पोयम बन ही नहीं सकती है। ओके, सो सबसे फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट लाइन है हमारे पास, हाउ ब्राइट ऑन ब्लू। हाउ ब्राइट ऑन ब्लू। फर्स्ट वर्ड लास्ट जो आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास ब्लू। सो हम यहाँ लिखते हैं ब्लू। अब ब्लू के साथ राइमिंग वर्ड क्या जा रहा है? इट इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू। ब्लू, न्यू, यस। सो ब्लू एंड न्यू आर राइमिंग वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट आ गया हमारा, with a dive and a dip, it snap its tail. Dip, tail. No, these are not rhyming words. Then soars like a ship with only a sail. So dip, ship. मिल गए हमको rhyming words. So next अपना आ गया dip and ship. Okay, and then second is tail and sail. ओके, सो ये
टू राइमिंग वर्ड्स हमने पहले देखे थे, ब्लू एंड न्यू, देन डीप एंड शिप 2 हो गए, टेल एंड सेल 3। सो यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स आ गए हमारे पास। नेक्स्ट हम चलते हैं, as your tides of wine its rides। so tides आप लिख रहे हो साथ में, rides, tides, rides। so ये राइमिंग वर्ड्स हो गए। नेक्स्ट आ गया अपना, climbs to the crest of a gust and pulls, then seems to rest as wine falls। so यहाँ पे वही राइमिंग वर्ड्स आएंगे अपने, crest and rest, rest and rest, then pulls and falls। so these are rhyming words। जो फर्स्ट पैरा है हमारा, फर्स्ट स्टेंजा है इस पोयम का, उसमें ये राइमिंग वर्ड्स थे हमारे, वो जो हमने राइट किए हैं। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेंजा है उसमें देखते हैं। When string goes slack, you wind it back। so slack and back। ओके, नेक्स्ट आ गया, and run until a new breeze blows and its wings fill and up it goes। so यहाँ पे क्या आ रहा है, until जो लास्ट वर्ड है ना उसको देखेंगे हम। until and fill, until fill and blows goes। ओके, नेक्स्ट आ गया अपना, वापस वही आ गया, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू। सो ब्लू एंड न्यू वो हमने पहले लिख लिया है। नेक्स्ट आ रहा है अपना, but a ragged thing you never will see when it flaps on a string in the top of the tree। so thing and string। ओके, नेक्स्ट हमने लिखा है, नेक्स्ट अपने पास आ रहा है सी एंड ट्री। ओके, so these are some rhyming words from this poem। you have to write all these rhyming words in your notebook। okay, सभी जो राइमिंग वर्ड्स मैंने अभी आपको बताए हैं पोयम में से आप खुद ढूंढ के भी इनको लिख सकते हो। ओके, और उसके बाद जो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कराया अभी एक्शन वर्ड्स का, तो आपको वो कैसे करोगे आप, सबसे ऊपर हेडिंग लगाएंगे अपन, एक्शन वर्ड्स। ओके, देन आप ब्रैकेट में लिख सकते हो वर्ब्स। क्या लिखोगे, वर्ब्स। देन जितने भी आपके पास एक्शन वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट है DIVE डाइव, देन डिप, स्नैप। उसके अलावा जो नीचे सारे राइमिंग वर्ड्स दिए हुए ना, इसी तरह से आप लाइन से लिखोगे। उसके बाद मैं आपको इसके मीनिंग्स सब बताती हूँ। ओके ओके, सो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीड दिस लाइन फ्रॉम द पोयम। पोयम में से हमको कुछ लाइंस दे रखी है। क्या लाइंस है देखो, देन सोर्स लाइक अ शिप विल विद ओनली अ सेल। अब ये कह रहा है जो काइट है ना, उसको किसके साथ कंपेयर किया है, शिप के साथ। जो एक जहाज होती है, जो शिप होती है, उसके साथ इसको कंपेयर किया है। और कंपेयर करके क्या बोला है कि जैसे एक शिप जो है वो वेव्स में चलती है, उसी तरह से जो काइट है वो एयर में चलती है। तो काइट कोई पानी में तो नहीं चल सकती ना, शिप तो पानी में चलती है बट काइट पानी में नहीं चलती है।
इसको सिर्फ कंपेयर किया है कि जैसे जो शिप है वो पानी में चलती है, वैसे ही जो काइट है वो कहाँ चलती है, हवा में, वाइंड में चलती है। ओके, अब ये क्या कह रहा है, द मूवमेंट ऑफ टेल्स काइट इज कंपेयर टू अ शिप, काइट को किससे कंपेयर किया है, शिप से करा है, विदाउट अ सेल। दिस इज कॉल्ड द सिमिले। कैन यू सजेस्ट व्हाट और whom द फॉलोइंग एक्शन मे बी कंपेयर्ड टू। अब ही रन्स लाइक, अब जो है काइट को और किससे हम कंपेयर कर सकते हैं, पहले तो शिप से किया है, और किस चीज से हम इसको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। सो ही रन्स लाइक, ये किसकी तरफ भागती है, बहुत तेज भागता है। तो ऐसा कौन, जो काइट है वो बहुत तेज भागती है, तो ऐसा कौन है जो बहुत ज्यादा तेज भागता है, अ हेयर, अ हेयर। वी हर्ड अ स्टोरी ऑफ अ हेयर एंड टॉर्टोइज, हमने एक हेयर और टॉर्टोइज की जो स्टोरी थी वो पढ़ी थी, उसमें जो हेयर था वो बहुत तेज रन करता था, तो काइट भी बहुत तेज रन करती है, जस्ट लाइक अ हेयर। ओके, ही ईट्स लाइक, अब वो किसकी तरह खाती है, खाना किसकी तरह खाती है, तो खाना खाती, क्या खाती है, वो सिर्फ हवा खाती है या फिर जो भी उसे मिल जाता है वो खाती है। तो यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास, ही ईट्स लाइक अ पिग, इसे किससे कंपेयर किया है, पिग से कंपेयर किया है। शी सिंग्स लाइक, वो किसकी तरह गाती है, कोयल की तरह, उसकी जो आवाज है बहुत अच्छी लगती है हमें, तो जो कोयल की आवाज है उसकी भी हमें बहुत अच्छी लगती है, तो यहाँ आ जाएगा कुकू। इट शाइन्स लाइक, ये किसकी तरह चमकती है, सन की तरह, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्राइट होती है, बहुत ज्यादा सुंदर लगती है जब ये ऊपर जाती है, जो काइट्स है वो जब ऊपर जाती है तो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं सन के साथ। इट्स फ्लाइज लाइक, ये किसकी तरह फ्लाई करती हैं, अ बर्ड, बर्ड की तरह फ्लाई करती है, पक्षियों की तरह उड़ती है। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया है। नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्राई टू मेक अ काइट विद योर फ्रेंड्स, कलेक्ट द थिंग्स रिक्वायर्ड सच अ कलर पेपर, न्यूज़पेपर, थ्रेड, glue, a thin stick that can be bent. After making the kite, see if you can fly it.